पति पत्नी की मजेदार कहानी। सुबह 9 बजे आनंद विहार के मेट्रो स्टेशन में उस भीड़ भाड़ बड़े माहौल में सीढ़ियों के किनारे अनिल अपना सिर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर अपने मित्र का इंतजार कर रहा था। उसी समय साहिल आता है और अनिल के कंधे में हाथ मारता हुआ पूछता है, अरे यार, तूने तो हद्दी कर दी। तेरी शादी को भी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और तू फिर से जॉब में ऑफिस जा रहा है। यार, पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा, भाभी को भी दिल्ली या गोवा दिखा, घूम फिर मौज कर। साहिल बोला जा रहा था, लेकिन अनिल था कि अपना सिर उठा ही नहीं पा रहा था। यह देखकर साहिल ने गंभीर होकर पूछा, यार सब कुछ ठीक तो है, तू ऐसा उदास क्यों दिख रहा है? अनिल तब भी चुपचाप था। यह देखकर साहिल ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना भाभी? यार तू बोलता क्यों नहीं? घर में सब ठीक है ना? अनिल ने गहरी सांस लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। सुनीता मेरे जैसे के लिए नहीं है, वो मॉडल नहीं है, गांव की है, अच्छी अंग्रेजी नहीं जानती, उसका रहन सहन, उसका स्वभाव, यार हमेशा बाइबल पढ़ना, हमेशा प्रार्थना और प्रभु प्रभु कहना। यार ये भी कोई जिंदगी है? 3 दिन में ही परेशान हो गया हूँ, गले की हड्डी हो गई वो मेरे लिए। मेरी तो जैसे जिंदगी बर्बाद हो गई। साहिल ने कहा, अरे तू भी तो ईसाई है ना? हाँ हूँ तो सही, लेकिन हम बड़े दिन में और ईस्टर आदि में ही चर्च जाते हैं। यार हम हर समय बाइबिल की बातें और यह सब कुछ दिखावा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लगता है जैसे मैं अपने घर में नहीं, किसी चर्च में रह रहा हूँ। साहिल ने दिलासा दिलाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, कुछ समय दे दे भाभी को। नहीं नहीं है, दिल्ली में सब कुछ सीख जाएगी। अनिल ने बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस देर हो रही है। आज अनिल और सुनीता को 3 माह हो चुके हैं, लेकिन अनिल अलग कमरे में सोता है और वो किसी भी तरह सुनीता के सामने नहीं आना चाहता। घर के बाहर जाते समय माँ से चिल्लाकर कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी वापस आने में, आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे एक जरूरी मीटिंग है। ये तो उसका रोज का बहाना हो गया था। सुनीता जब भी पानी या चाय देती तो अनिल को ऐसे सलीके से गिलास या कप को पकड़ा था कि कहीं उंगली स्पर्श न हो जाए। सुनीता हर वो प्रयास करती कैसे वो अनिल को खुश रखे, माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर को सजाने संवारने में लगी रहती, ऑनलाइन टीवी देखकर बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती। आज शाम अनिल गाजर का हलवा खाते हुए जोर जोर से अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बातें कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज में कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति बनाए रखा कर, ऑफिस को घर मत लाया कर, गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा। तभी माँ को चुप कराने के लिए तुरंत अनिल ने कहा, माँ बहुत बढ़िया हलवा बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। यह सुनकर तो अनिल के जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फोन लेकर डाइनिंग हॉल की ओर चला गया और फाइलें पलटने लगा। माँ को अंदाजा तो था इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी अनिल बचपन से जिद्दी। माँ की सोच भी यही रही कि अनिल और सुनीता को कुछ समय चाहिए और धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सुनीता से बहुत प्यार करती थी। कई बार मामले को समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते थे, क्योंकि इतने दिनों में सुनीता ने अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था। क्योंकि सुनीता ने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था। पिता नहीं, माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था, और उसे शादी के समय बोले गए पिता के वो शब्द भी अच्छे से याद थे, जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के समय कहे थे कि बिटिया, अब से ससुराल ही तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माता पिता। सुनीता अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन अनिल का यह स्वभाव उसे हर पल कांटे जैसे चुभ रहा था। वो अपने घर में ही ऐसे महसूस कर रही थी जैसे वो अनिल के लिए बोझ है। सुनीता ने ठान लिया था कि अब वो ज्यादा चुप नहीं बैठ रहेगी। वो इस विषय में अनिल से खुद बात करेगी कि क्या कमी है मुझ में, क्यों वो एक ऐसे गुनाह की सजा सह रही है जो उसने कभी किया ही नहीं। वो ऐसा सोच रही थी कि अनिल चिल्लाया, माँ ऑफिस का टिफिन लगा दिया क्या? सुनीता ने टिफिन उठाकर अनिल की ओर बढ़ाते हुए दिया, लेकिन जैसे ही अनिल ने टिफिन का हैंडल पकड़ा, सुनीता ने उसका दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोली, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। और भरे हुए गले से आंसू बहाते बोली, यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ आओ।
अनिल कुछ बोल नहीं पाया और धीरे से बोला, ओके देखता हूँ। सुनीता की ये बातें जैसे अनिल के कानों में जोर से गूंज रही थी। पूरा दिन उसका काम करने मन नहीं लगा। वो सोच रहा था, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, किसकी गलती है, क्यों यह सब हो रहा है। सुनीता सुंदर और पढ़ी लिखी है, लेकिन आखिर क्यों। जो भी हो, अंदर से कहीं लग रहा है चलो अच्छा है, भला टली, वो अपने घर चली जाएगी। कुछ दिनों में तलाक आदि के पेपर तैयार करवा लूंगा, वो भी किसी और से शादी कर लेगी और मैं भी आजाद। वो इस उधेड़ बुन में पूरा दिन कुछ काम न कर सका और टिफिन भी खाना भूल गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो क्या देखा, माँ बिस्तर पर पड़ी हुई है, उसे बहुत तेज बुखार है। सुनीता ने कहा, सुनिए माँ जी को जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए। मैं सुबह से कह रही हूँ चलो किसी ऑटो में किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, तो माँ मना कर रही है। माँ कराते हुए बोली, रहने दे बेटा, थोड़ा बुखार है, दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी। अनिल ने माँ को माथे पर लगा कर देखा और कहा कि माँ, बुखार तो आपका शरीर तप रहा है। तुरंत किराए की टैक्सी मंगाकर वो माँ को लेकर अस्पताल पहुंचा। पूरे रास्ते सुनीता माँ को संभाले रही, माँ के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी और दिलासा दे रही थी, आप ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और एक्सरे के बाद बताया, अनिल की माँ के पेट में रसोली है, जिसका ऑपरेशन जल्द ही करना बहुत जरूरी है। अनिल के पूछने पर डॉक्टर ने बताया, 5 लाख की जरूरत पड़ेगी, उसके पास केवल एक ही दिन है पैसे का इंतजाम करने के लिए। यह सुनकर अनिल के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। वो सोचने लगा, अभी शादी के समय ही तो कर्ज लिया था, दोस्तों को पार्टी देने में सारी जमा पूंजी चली गई। लेकिन वो अस्पताल के बाहर आकर जिसे भी हो सकता था फोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्तों ने कुछ न कुछ बनाकर दुख जताकर फोन रख दिया। उसने ऑफिस में फोन किया, वहां से भी मालिक ने कहा, अनिल लॉकडाउन के बाद वैसे भी हमारी कंपनी लॉस में चल रही है और आपने पहले ही एडवांस ले चुके हो सारी, अभी कोई आपकी मदद नहीं कर सकते। अनिल पूरे दिन तक पैसों के इंतजाम में जहां जहां जा सकता था वहां गया, लेकिन उसे उसका निराशा ही लगी। अंत में उसे लगा, मुझे डॉक्टर से कुछ और मोहलत लेनी चाहिए, यदि हो सके तो 2 या 3 दिन बाद यदि ऑपरेशन हो तो कहीं ना कहीं से लोन लेकर या घर के पेपर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लेगा। थका हुआ वो अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर केबिन में जाकर डॉक्टर के पैर पकड़ते हुए बोला, सर मुझे 2-3 दिन का वक्त दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूंगा। आप बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अनिल रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुमसे तो खुश होना चाहिए, ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी दी है, उसने पूरा पैसा चुका दिया है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो हो चुका है, अब वो खतरे से बाहर है, वो बातें भी कर सकती है, आज छुट्टी हो जाएगी, आप अपनी माँ को लेकर घर जा सकते हो। अनिल को सुनकर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ा दौड़ा लेडीज वार्ड में माँ के पास पहुंचा और माँ बिस्तर के पीछे टिकी हुई थी और सुनीता उसके पैर हल्के से दबा रही थी। अनिल को आज अपना कद सुनीता के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो। तभी नर्स ने कहा, इन्हें थैंक यू बोलो, ये आपकी पत्नी है, क्या इन्होंने रात दिन सेवा की है और पूरी जीसस से प्रार्थना की है इसकी इनके जीवन के लिए। अनिल सुनीता से नजरें नहीं मिला पा रहा था और फिर भी नीचे देखते हुए बोला, सुनीता कहाँ से इंतजाम हुआ इतने पैसों का। सुनीता ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे जो मैंने गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे और कुछ जेवर थे, उन्हें बेच दिया। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोलकर बुदबुदाते हुए बोली, बेटा ये मेरी बेटी से बढ़कर है। सुनीता का हाथ अनिल के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। अनिल की आंखों में पश्चाताप के आंसू सुनीता के हाथ में गिर रहे थे। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट करें। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे, जय श्री राम।